Good afternoon, guys. Today we will study मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पर्सपेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, और इसको ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ और इसको मैं समझाते जाऊंगा क्या हुआ कैसे हुआ, सब समझाते जाऊंगा। अच्छे से सुनना, और इसके अंदर जितना भी मैंने लिखा है वो सब इम्पोर्टेंट है। जो यूजीसी नेट की स्टडी कर रहा है वो भी पढ़ सकता है इसको, क्योंकि उसमें जैसा कंटेंट आता है वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। उसके बाद एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी, मध्य प्रदेश पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस सारे एग्जाम के लोग पढ़ सकते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में हिस्ट्री सिलेबस आता है सारे लोग इसको रिफर कर सकते हैं। और मैं स्टार्टिंग से 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को तब तक करवाऊंगा पूरा। उसके बाद फिर मिडवल इंडिया भी करवाऊंगा और एंसेंट इंडिया भी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, स्टार्ट करेंगे आज से। तो देखो, मॉडर्न इंडिया कब से स्टार्ट होता है? तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं, जब ने बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर वहां से वो आया। और 1757 के बाद से बोलते इंडिया में मॉडर्न पीरियड चालू हो गया था। ठीक है, 1757 के बाद में इंडिया में मॉडर्न पीरियड चालू हुआ, उसके पहले मिडवल पीरियड था। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 1757 में ऐसा क्या हुआ। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1757 के पहले क्या हुआ, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आए इंडिया में। जैसे फर्स्ट जो कंट्री आए इंडिया में वो कौन सी थी? पोर्चुगीज लोग आए इंडिया में। और सबसे लास्ट में जाने वाले लोग भी कौन थे इंडिया से? पोर्चुगीज ही थे। सबसे पहले भी पोर्चुगीज है, सबसे लास्ट भी पोर्चुगीज ही गए थे इंडिया से। तो पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद कौन आया? तो पोर्चुगीज के बाद कौन आया? इंग्लिश आया था। ठीक है, पोर्चुगीज 1498 में आए थे, वास्को डी गामा आया था इंडिया में। उसके बाद फिर इंग्लिश आए 1600 में। उसके बाद इंग्लिश के बाद डच आए 1602 में। डच के बाद डेंस आए, और सबसे लास्ट में कौन आया? तो फ्रांस लोग आए थे 1664 में। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना है। कम से कम फर्स्ट आने वाला कौन था और लास्ट जाने वाला कौन था, पोर्चुगीज याद रखना है। और सबसे लास्ट में इंडिया में कौन आया? तो फ्रांस, ये भी याद रखना है। अब दूसरा, पोर्चुगीज का कंपनी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। बट पोर्चुगीज का नाम पोर्चुगीज में क्या है? उस टाइम जब पोर्चुगीज कंपनी बनी थी तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था, एकदम अच्छे ध्यान रखना, कॉम्पेनिया डा इंडिया ओरिएंटल। ये पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का पोर्चुगीज में नाम है। ठीक है, कैम्पाहानिया डा इंडिया ओरिएंटल। ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, कंपनी का ये तो नाम है। अब ट्रीटी ऑफ टोडे सिलास हुआ और पोर्चुगीज और स्पेन के बीच में, और उन्होंने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट और वेस्ट। और कुछ ईस्ट में चले गए एक्सप्लोर करने, कुछ वेस्ट में आ गए एक्सप्लोर ट्रेडिंग करने। ठीक है, एक्सप्लोरेशन तो चालू हो गया था कब? 1400 1500 में ही, और ये मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फिर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव फ्रॉम इंडिया पोर्चुगीज, अभी बता दिया मैं। वास्को डिगामा फर्स्ट आए थे इंडिया में, ये आपको याद रखना है। कैलिकट में आए थे, और उनको कौन वेलकम किया था? तो जेमोरिन कैलिकट का रूलर था, वो उनको वेलकम किया कैलिकट में वास्को डिगामा को। फिर वास्को डिगामा बहुत सारे स्पीसीज लिए अपने साथ, वह स्पीसीज लिए और बहुत सारा सोना चांदी लेके मस्त अपने कंट्री चले गए। ठीक है, पोर्चुगीज से आए थे तो पोर्चुगीज चले गए वापस। उसका फिर ये 1498 में आए थे, 1498 में आए थे ये। उसके बाद वापस चले गए, वापस आए थे 1502 में। ये 1502 में वापस आए थे कैलिकट। ठीक है, तो उसके बाद 1500 में कौन आया? कैब्राल, नाम याद रखना, कैब्राल, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। कैब्राल आके फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है कैलिकट में 1500 में। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है कैलिकट में 1500। देखो, बहुत लोग बोलते हैं वास्को डिगामा ने फर्स्ट एस्टेब्लिश किया था, नहीं, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने फर्स्ट एस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री 1500 में कैलिकट में, याद रखना है। और पोर्चुगीज का 3C बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोचीन और एक कैलिकट और एक तुम बताओगे सी। ठीक है, कोचीन,
कैलिकट, कैलिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोचिन भी पोर्चुगीज का वो ट्रेडिंग सेंटर था, और एक सी कौन क्या है तो कनानूर, वो तीनों सेंटर था पोर्चुगीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद वास्को डिगामा हो गया, कैब्रल हो गया, उसके बाद फ्रांसिस दी अल्मीडा आई, फ्रांसिस दी अल्मीडा आया, और वो फर्स्ट पोर्चुगीज, इन लोग गवर्नर नहीं थे, वास्को डिगामा और कैब्रल गवर्नर नहीं थे। फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर कौन था, फ्रांसिस दी अल्मीडा, और उसने क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, और उसको क्या बोलते हैं, काटे सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, देखो पोर्चुगीज बहुत पावरफुल थे नेवी में, तो उन लोग क्या करते थे, जो गुजरात का कोस्ट था, मुंबई का कोस्ट था ना, वहां पे लोग काटे सिस्टम लाए, मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम लाए। जो भी सीप मुंबई के पोर्ट से पास करेगा, गुजरात के पोर्ट से पास करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो था काटे सिस्टम, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो कोई भी वाटर से पास करेगा, ब्लू वाटर से पास करेगा, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, एज ए समझ लो परमिट, मतलब ये परमिट सिस्टम है कि वहां से पास करने के लिए, परमिट लेने के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा पोर्चुगीज को, ठीक है। ये सिस्टम लाया था कौन, अल्मीडा, तो अल्मीडा ही याद रखना, फ्रांसिस नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, पर अल्मीडा याद रखना। उसके बाद अल बकर क्यू, अल्फेंसो डी अल बकर क्यू, अगर अल बकर क्यू याद आएगा तो अल बकर क्यू याद रखना, ठीक है। अल बकर, इसने सती को बैन कर दिया था और कैप्चर कर लिया था गोवा को बीजापुर से, ठीक है, याद रखना, दो काम किया, सती को बैन कर दिया और बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लिया। इसके बाद है नीनो दा कुन्हा, नीनो दा कुन्हा ने क्या किया, अपना कैपिटल जो था उसको शिफ्ट कर दिया गोवा में, और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम द कोचीन टू गोवा, कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को, ठीक है। और ये ड्यू एंड बसेन केम अंडर द पोर्चुगीज ड्यूरिंग द नीनो दा कुन्हा के टाइम, ड्यू और बेसिन इसके अंडर आ गया था, ठीक है। उसके बाद पोर्चुगीज एस्टेब्लिश क्या किया, पोर्चुगीज का सेंटर कहां कहां था, तो ये याद रखना है, सेंथोम जो चेन्नई में, ये इसमें पोर्चुगीज का सेंटर था। उसके बाद नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश में है, पोर्चुगीज का सेंटर था। हुगली, एग्जाम में 50 बार पूछा गया है, हुगली किसका सेंटर था, पोर्चुगीज का, और पोर्चुगीज इसमें क्या करता था, पायरेसी करता था, ठीक है, लूट लेता था, जो भी हुगली सी में आता था, हुगली जो सी में आता था, रिवर में आता था, हुगली रिवर में, उसके हुगली रिवर में आता था, उसको लूट लेता था पोर्चुगीज। तो हुगली रिवर में जो बंगाल में है, उसमें क्या करता था, पायरेसी करता था, कौन, पोर्चुगीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश कब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वो इंडिया में आई, कब आई, तो कैप्टन हॉकिंग इंडिया में आया, और सूरत में ट्रेड सेंटर, फैक्ट्री नहीं स्टैब्लिश किया, ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किया था सूरत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग जहांगीर, फैक्ट्री ने स्टैब्लिश किया, ठीक है। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ था इन सूरत, और किसके अंडर, थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है, ना कि विलियम हॉकिंग। इसके तुमने बुक में पढ़ा होगा, विलियम हॉकिंग आया, उसके बाद थॉमस बेस्ट आया, उसके बाद थॉमस रॉय आया, ये सब आए, लेकिन किसी ने भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं किया। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, देखो थॉमस बेस्ट जो था ना, वो ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया था आगरा में, अहमदाबाद में, ठीक है। और थॉमस बेस्ट जो है वो पोर्चुगीज को हरा दिया था, इसके कारण जो जहांगीर था वो खुश हो गया था और बोल दिया कि तुम फैक्ट्री एस्टेब्लिश करो। तो थॉमस एल्डवर्थ के अंडर में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश किया गया इंग्लिश के द्वारा वेस्टर्न इंडिया में, और ईस्टर्न इंडिया में मसूलीपट्टनम में फर्स्ट एस्टेब्लिश किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना कंपनी, ठीक है। फिर 1632 में गोल्डन फरमान इशू हुआ, कौन इशू किया, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, जो गोलकोंडा साउथ में है, गोलकोंडा एक जगह है साउथ में, तो वहां का रूलर ने गोल्डन फरमान इशू किया था 1632 में। तो आपको याद रखना, गोल्डन फरमान कौन इशू किया, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। उसके बाद 1750 में 1715 में जॉन सरमन आया, और जॉन सरमन को फारूक सियार, कौन है, फारूक सियार मुगल एम्पायर का एक किंग है, और एक फारूक सियार मुगल एम्पायर का एक किंग है, वो जॉन सरमन को एक फरमान इशू करता है। फरमान मतलब दीवान राइट, ठीक है, दीवान राइट, फ्री परमिट, ट्रेड करो, फ्री परमिट, कहीं पे कुछ पैसा नहीं लगेगा, फ्री में ट्रेड करो।
तो ये फरमान एस्टेब्लिश कर दे देता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। और कहाँ का फरमान देता है, कहाँ पे तुम फ्री ट्रेडिंग करो, तो कहाँ का, बंगाल का, गुजरात का, हैदराबाद का। एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखना है, बंगाल, गुजरात, हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद फिर इसका सेंटर कहाँ का था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में किसका सेंटर था, इंग्लिश का। ये क्यों नाम है वो मैं बाद में बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए याद रखना है। और मछलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री था कहाँ का, ईस्ट, मतलब ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट फैक्ट्री था मछलीपट्टनम, इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट ईस्ट फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो उसके बाद इंग्लिश के बाद कौन है, डच है। तो डच आया 1602 में, और डच का कंपनी का क्या नाम है, वीओसी। क्या याद रखना, वीओसी, वीओसी। वी मतलब वेरी निगड़े, ओ मतलब ओस्ट, और सी मतलब कंपनी, तो इंडिशे कंपनी, इंडिया, इंडिशे मतलब इंडिया, ठीक है। तो इंडिशे कंपनी, वीओसी, वो डच कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये फर्स्ट फैक्ट्री कहां स्टेब्लिश किया, तो मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश किया था, आंध्रा में 1605 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रेड सेंटर कहां था, पुलिकट में था, नागापट्टिनम में था, और 3 सेंटर का नाम इंपॉर्टेंट है, चीनसुरा, एकदम रट लो, चीनसुरा। चीनसुरा तो एग्जाम में हर बार पूछता है, चीनसुरा। चीनसुरा किसका था, तो डच का था। और एक करईकल, ठीक है, एक करईकल जो तमिलनाडु में है, करईकल, ये डच का था। और एक कासिम बाजार, जिसको कोसिम बाजार या कासिम बाजार, ये भी डच का था, ठीक है। तो और फिर डच हार गया बैटल ऑफ बेदारा में। ये जो बैटल ऑफ बदारा है ना, इसको याद रखना है। बैटल ऑफ बदारा में डच इंग्लिश से हार जाता, फिर डच चले जाता, अपना कंटेंट कर लेता इंडिया में, थोड़ा सा जगह में ट्रेड करते रहता है, उसके बाद इंडिया से चले जाता, उसका उतना है नहीं रोल। अब डेंस, फिर डेंस भी है इंडिया में, और डेंस का कंपनी का क्या नाम है, ओस्टिंजिक, OSTINDISK, OSTINDISK, ओस्टिंजिस कंपनी, KOMGANI, ठीक है। तो ये डेन का कंपनी का नाम है। इसका एक ही सेंटर आपको याद रखना, वो सेरमपुर, सेरमपुर जो कलकत्ता में है, नियर द कलकत्ता। सेरमपुर एक ट्रेडिंग सेंटर था डेंस का, और ये ट्रेडिंग के लिए इतना फेमस नहीं था। ये किस लिए फेमस था, मिशनरी एक्टिविटीज के लिए आता था। अपना मिशनरी एक्टिविटीज मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाना, इसके लिए फेमस था डेंस, ठीक है। उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस का कंपनी का क्या नाम है, कैंपेगनी डीस इंडीज, ठीक है। कम से कम पोर्चुगीज का नाम याद रखना, कैंपेनी द इंडिया ओरिएंटल, और फ्रांस का याद रखना, क्योंकि ये दो का पूछता है एग्जाम में। इसका तो नेट जेआरएफ में भी पूछ चुका है, पोर्चुगीज कंपनी का नाम क्या है, नेट जेआरएफ में मैंने खुद नेट जेआरएफ दिया हुआ है, मैं जेआरएफ हूँ हिस्ट्री में, तो ये पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्म, इसको कोलबर्ट एक फाइनेंस मिनिस्टर है, लुइस 16 के टाइम, लुइस 14 के टाइम कॉलबर्ट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट है लुइस 14 का, उसके टाइम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, सूरत में। कौन एस्टेब्लिश किया, फ्रांसिस कैरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस कैरोन, ठीक है। फ्रांसिस कैरोन एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। और इसका इंपॉर्टेंट सेंटर क्या है, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को कौन फाउंड किया था, फ्रांसिस मार्टी, ठीक है। उसके बाद इसके 3 कर्नाटिक वॉर, देखो फ्रांस और इंग्लिश लड़ते रहते थे, तो इंग्लिश और फ्रांस 3 कर्नाटिक वॉर लड़ते। कर्नाटिक क्या है, कर्नाटिक एक प्लेस है कर्नाटका में, ठीक है। तो 3 कर्नाटिक वॉर लड़े थे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर लड़े थे 1740 से 1748, 1740 से 1748 तक इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। और उसमें ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेले, ट्रीटी ऑफ एक्स, AIXLACHAPELLE, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेले साइन होता है। फिर सेकेंड हुआ 1949 से 54 के बीच में, और थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ 1758 से 63 के बीच में, जो बैटल ऑफ वेंदिवॉस में फ्रांस को इंग्लिश हरा देता है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है। और ये बैटल एग्जाम में आता है, एग्जाम याद रखेंगे सब, ठीक है। बैटल ऑफ वेंदिवॉस कब, थर्ड कर्नाटिक वॉर में
फ्रांस को हरा देता है इंग्लिश, और फ्रांस फिर कंटेनमेंट हो जाता है, इंग्लिश कंटेंट हो जाता है इंडिया में, रूल नहीं हो पाता, इसलिए फिर इंग्लिश इंडिया में 200 साल 250 साल तक रूल करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये है कि मुगल का डायनेस्टी कैसा था। अकबर है, अकबर के बाद उसका बेटा कौन है, बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद कौन है, जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद कौन है, फारूक सियार। यही फारूक सियार जो है देखो यहाँ पे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी दिया है इंग्लिश को। ठीक है, किसके फरमान जारी किया, किसमें, बंगाल, गुजरात, हैदराबाद के लिए। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं, रंगीला। ये रंगीला आदमी था, पूरा मस्त दारू उरू पी के एकदम मस्त रहता था ये आदमी। उसके बाद फिर इसके टाइम पे ही नादिर शाह आया, कहां से, सेंट्रल एशिया से, और आके बैटल ऑफ कार्नल लड़ा इसके साथ और इसको हरा दिया। कौन, नादिर शाह ने। और नादिर शाह इसको बैटल ऑफ कार्नल में हरा के जो पीकॉक थ्रोन बनाया था ना शाहजहां ने, वो पीकॉक थ्रोन लेके चले गया अफगानिस्तान में, यही नादिर शाह। और इसी टाइम मोहम्मद शाह को हरा के, ठीक है, बैटल ऑफ कार्नल में। उसके बाद आलमगीर जो 2 था, उसके टाइम बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। ये जो 1757 है ना, इसके टाइम बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसका शाह आलम 2 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इसके टाइम 1761 में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर सब हम आगे वापस डिटेल में पढ़ेंगे। उसका फिर अकबर 2 था। अकबर 2 ने राजा टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, राजा टाइटल दिया था किसको, राजा राम मोहन रॉय को। उसका अकबर 2 के बाद एक बहादुर शाह जो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करता है, और उसको फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ भेज देती है, काला पानी, अंडमान एंड निकोबार में, और वहां पे इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक्सपांड की इंडिया में, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं देखो बहुत अलग अलग चीज भी बता रहा हूं, तो सारे चीज याद रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।